दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हरतालिका तीज की व्रत कथा लेके आई हूँ। इस कथा को पूरा अंत तक और ध्यान से सुनिएगा। इस व्रत को करने से हमें क्या फल मिलता है, इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो जो हरतालिका तीज व्रत होती है, ये माता पार्वती और महादेव जी को समर्पित होता है। इस व्रत को सुहागिनी औरत करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, कि उनको महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिले, कि उनका पति सौभाग्य रहे और अखंडवती भाग्य का उनको आशीर्वाद मिले। साथ ही कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती है कि उनको मन वांछित वर प्राप्त हो। तो एक समय की बात है, पौराणिक प्रथा के अनुसार एक समय की बात है कि महादेव जी माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की बात बता रहे थे कि किस तरीके से माता पार्वती ने महादेव जी को प्राप्त किया। एक समय की बात है कि जब माता पार्वती बाल्य अवस्था में थी, तो उन्होंने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए, उनको पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या करी। तो उनकी तपस्या देखकर उनके पिता बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे, क्योंकि माता पार्वती जो तपस्या कर रही थी बिना ही कुछ खाए पिए और पूरे मन और लगन से कर रही थी महादेव जी को पाने के लिए। तो जब वो तपस्या कर रही थी तो उनके तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद विष्णु भगवान ने नारद मुनि को अपने रिश्ते की बात करने के लिए माता पार्वती के पिताजी के पास नारद जी को भेजा। तो नारद जी जब ये प्रस्ताव लेके पार्वती मैया के पिताजी के पास आए कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं, तो पार्वती जी के जो पिताजी थे वो खुशी खुशी हाँ कर दिए। पर माता पार्वती इस प्रस्ताव से खुश नहीं थी। खुश ना होने के कारण माता पार्वती रोने लगी। तो उनकी सहेली उनके पास ही थी, तो उन्होंने पूछा, पार्वती आप क्यों रो रही हो? तो पार्वती मैया ने अपनी सहेली को कहा कि मैंने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करी है, ना कि विष्णु भगवान से विवाह करने के लिए। मुझे विवाह जो करना है अपने महादेव जी से करना है, भोलेनाथ से करना है। तो उनकी सहेली फिर उनको बोली कि अगर तुम्हें भोलेनाथ जी से शादी करनी है तो तुम एक जंगल में चली जाओ, घने जंगल में, वहां जाकर तुम तपस्या करो और भद्र पक्ष की तृतीय तिथि को आप एक शिवलिंग बनाकर उस पर बेलपत्र फूल से पूजा करना और बड़े निष्ठा भाव से करना। महादेव सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो उसी तरीके से पार्वती मैया चली गई जंगल में चली गई, घने जंगल में। वहां जाकर तपस्या करने लगी बिना कुछ खाए पिए। वो सिर्फ हवा खा के ही जीवित थी इतने सालों तक, हवा पी पी के। तो जब भद्र पक्ष की तिथि आई तो माता पार्वती ने रेत का शिवलिंग बनाया और पूरी रात माता पार्वती जगकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाया और भजन कीर्तन जगकर करने लगी। तो महादेव जी उनकी इतनी कठिन तपस्या देखकर वहां पर आए, प्रकट हुए और माता पार्वती को ये वरदान दिया कि मैं आपको अगले जन्म में पति के रूप में मिलूंगा। तो इसी तरीके से माता पार्वती ने पूजा करके महादेव जी की उनको अपना पति बनाया। और ये व्रत जो भी स्त्रियां और जो भी लड़कियां करती हैं उस पर महादेव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद जरूर बरसता है और सुहागिनी औरत को उनके पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। तो ये जो भी औरतें इस पूजा को करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद महादेव जी और माता पार्वती देती हैं। तो पूजा जो भी करता है महादेव जी का और माता पार्वती का तीज के दिन, उसको बड़े ही निष्ठा भावना से करना चाहिए, बड़े ही प्रेम भक्ति से करना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि हे महादेव, हे माता पार्वती, आज मैं आप लोगों का तीज का व्रत कर रही हूँ, तो मेरे इस तीज के व्रत को आप लोग सफल बनाइएगा और मेरे पति को लंबी आयु दीजिएगा, हर दुख से दूर कीजिएगा, हर संकट से दूर कीजिएगा। तो इस कथा में यही है कि महादेव, इस व्रत को करने से यही फल मिलता है कि हमारे पति को लंबी आयु महादेव जी और माता पार्वती देते हैं। अगर कथा अच्छा लगा है आप लोगों को तो कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि आज लोग तीज का व्रत का कथा सुन पाए और तीज का व्रत कर पाए। और आज मैं आपको बता दूं कि तीज व्रत का पूजा करने का सही जो समय है प्रदोष काल में
शाम को 5:30 बजे से लेके 7:09 तक है। उस टाइम पर आप अपना महादेव जी का मूर्ति मिट्टी का बनाना चाहे तो बना लीजिए, अगर फोटो है तो फोटो पर आप अपना श्रद्धा अनुसार फल और माता पार्वती को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाइएगा और बड़े ही निष्ठा भावना के साथ पूजा करके ये कथा जरूर सुनिएगा। उसके बाद जो अगले दिन होता है पारण करने का, वो सुबह 6:01 से लेके सुबह 9:02 तक का समय है। तो इस पारण के समय में आप लोग लिक्विड चीज यानी कि जूस पी लीजिएगा, दूध पी लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा महादेव जी का प्रसाद खा के, जो आप लोग प्रसाद का भोग लगाएंगे। और जो सुहागिन की चीज़ें आप लोग चढ़ाएंगे माता पार्वती को, वो किसी भी सुहागिन को जरूर दान कीजिएगा, क्योंकि दान करने से माता पार्वती का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि कथा आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कथा को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो चैनल पे पहली बार आया है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।